This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 2 का जो टॉपिक है वो है जी हमारा यूनिट नंबर 12 और इसमें हम कर रहे हैं आज एक पोएम और पोएम का नाम है ऑल अबाउट सीजन्स। ऑल अबाउट सीजन्स जो है ये बड़ी खूबसूरत पोएम है एंड द पोएम इज़ अबाउट द 4 सीजन्स। इसमें जो 4 सीजन्स हैं उनके बारे में बताया गया है। 4 सीजन्स जो हमारे विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। सर्दी का मौसम होता है, फिर मौसम बहार होती है, फिर गर्मी का मौसम होता है और फिर मौसम ख़ज़ां। और इसमें ये बताया जा रहा है कि व्हाट मेक्स ईच वन स्पेशल। तो हर मौसम जो है वो खूबसूरत है और हर मौसम के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी ख़ासियत, उनकी खसूसियत के बारे में इस पोएम में बताया गया है। हाँ, हम इस पोएम को अभी इस ऑडियो में जो है हम इसका जो है ट्रांसलेशन भी करेंगे और इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे हर वर्ड का, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हर वर्ड जो है वो ग्रामर में क्या है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते साथ साथ हम जो है इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करेंगे। इससे नेक्स्ट ऑडियो जो है उसमें जो पोएम है उसकी डिटेल समरी है और डिटेल उसका जो है ट्रांसलेशन है और उसके जो एक्सरसाइजेस हैं, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, और उसके अलावा एक और ऑडियो है इसकी जिसमें कि इसका ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ये जो ऑडियो है इसमें हम सिर्फ जो बात करेंगे वो ग्रामर एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। और पोएम हमारी स्टार्ट होती है, हियर वी गो राउंड द ईयर अगेन। तो वह यहाँ पर पोइट कह रहा है कि हम फिर से साल भर घूमते हैं। साल भर क्यों घूमते हैं? ताकि हम ये जो मौसम है इनके बारे में जान सकें। अब हेयर जो है ये एडवर्ब है और हेयर यहाँ पर हमें बता रहा है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये हमें जगह के बारे में बता रहा है। हेयर हो गया, देयर हो गया, ये हमें जगह। हेयर का मतलब होता है यहाँ, HERE। एक हेयर बाल होते हैं, HAIR। तो देखें इनकी साउंड्स एक जैसी हैं लेकिन इनके मीनिंग्स और इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है। तो वो जो HAIR हेयर है वो बालों को कहते हैं, ये जो सर के बाल हैं। उसी तरह से HARE हेयर ये खरगोश को कहते हैं। HARE ये खरगोश है। ये वाला HERE हेयर यहाँ, इसका मतलब है यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहाँ, इसका ऑपोजिट है। तो HERE हेयर का मतलब है यहाँ। और मैंने आपको इसके 2 और होमोफोन्स बताएं, पेयर ऑफ वर्ड्स बताएं जिनके स्पेलिंग्स इनके एक जैसे नहीं होते, ना ही इनकी जो है मीनिंग्स एक जैसे होते हैं। सिर्फ इनमें जो सेम चीज़ होती है वो होती है साउंड, ये बोलने में एक जैसे होते हैं। तो HERE हेयर का मतलब है यहाँ, HAIR हेयर का मतलब है बाल, सर के बाल, और HARE हेयर का मतलब है खरगोश। तो यहाँ पर जो हेयर है उसका मतलब यहाँ है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वी, हेयर वी गो। अच्छा, यहाँ पर वी जो है वो प्रोनाउन है और वो हम कर चुके हैं। प्रोनाउन कौन सा है? वो प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। गो, गो जो है ये बेस फॉर्म है वर्ब की, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। गो, वेंट, गॉन। राउंड, अब राउंड जो है ये हमारा जो है ये प्रपोजिशन है, और अगर देखा जाए तो इसको हम प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, इसको हम एडवर्ब भी कह सकते हैं। तो क्योंकि ये गो वर्ब के बाद आ रहा है और कैसे हम जा रहे हैं राउंड, तो इसको हम एडवर्ब भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है अराउंड। जैसे हम कहते हैं गोइंग अराउंड, ठीक है। तो उसी तरह से राउंड ये जो है गो राउंड। अब राउंड जो है कि हम पूरे जो साल भर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये गो के बाद वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब को ये मॉडिफाई भी कर रहा है, तो इसको हम राउंड को हम एडवर्ब कह सकते हैं बिल्कुल। गो राउंड द ईयर। अब दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है और ईयर जो है ये नाउन है, और अगेन, अगेन जो है ये एडवर्ब है और ये इंडिकेट कर रहा है रेपिटिशन को, दोबारा
रेपिटेशन को, फ्रीक्वेंसी को कितनी दफ़ा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं कि कब कब, कितनी दफ़ा, अगेन, सेल्डम, समटाइम्स, तो कितनी दफ़ा कोई काम हुआ है या कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि हम फिर से साल भर घूमते हैं। नेक्स्ट लाइन है टू ग्रीट द डिफरेंट सीजन्स, और क्यों घूमते हैं, मुख्तलिफ मौसमों का इस्तकबाल करने के लिए। तो टू जो है ये प्रपोजिशन है और ये पर्पस बता रहा है, क्यों, जो ये पर्पस बता रहा है, वजह बता रहा है। ग्रीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके बाद आ गया द डेफिनेट आर्टिकल है। डिफरेंट जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, सीजन्स को। और सीजन्स जो है ये नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो क्योंकि डिफरेंट जो है वो सीजन्स को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। टू ग्रीट द डिफरेंट सीजन्स। नेक्स्ट लाइन है जी, विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो। अब यहाँ पर लाइन वाइज बता रहे हैं कि हर मौसम के बारे में बता रहे हैं कि कैसा मौसम है। तो विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो। अब यहाँ पर बता रहे हैं सर्दियों का वक्त बर्फ़ का वक्त है, कि यहाँ जब सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ़बारी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विंटर जो है वो क्या है। तो विंटर जो है वो मौसम है और विंटर हमारा नाउन है और ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा टाइम, विंटर टाइम। तो टाइम जो है ये नाउन है, तो अगर हम इस तरह से देखें विंटर टाइम इन दोनों को, तो फिर टाइम नाउन है और विंटर जो है वो एडजेक्टिव है कि कैसा टाइम, विंटर टाइम। ये ख़ास टाइम है ना, सर्दियों का टाइम फ़र्क होता है, गर्मियों के टाइम में फ़र्क होता है, ख़ज़ां में फ़र्क होता है, और जो हमारा बहार का मौसम होता है उसमें फ़र्क काम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर विंटर जो है यहाँ पर अब एडजेक्टिव है और टाइम नाउन है। इस जो है लिंकिंग वर्ब है, टाइम नाउन है, विंटर टाइम इज़ टाइम, फॉर प्रपोजिशन है और स्नो जो है ये हमारा नाउन है। तो विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो। इट्स टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। यहाँ पर स्नो और ग्रो आप देख रहे हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं हम आवाज़ अल्फाज, और ये अक्सर हमारी जो पोइम्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर इसमें ये होता है कि जो आखिरी हरूफ या आखिरी हिस्सा होता है वो जब बोला जाता है तो वो बिल्कुल एक जैसे बोला जाता है, उसकी जो साउंड आ रही होती है वो सेम आ रही होती है, जैसे स्नो और ग्रो, स्नो एंड ग्रो। तो यहाँ पर भी OW आ रहा है और वहाँ पर भी OW आ रहा है, इस वजह से इनकी जो साउंड्स हैं वो सिमिलर आ रही हैं और ये रिदम होता है पोइम का, राइमिंग बड़ा खूबसूरत बना देता है पोइम को। तो इट्स टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इट्स क्या है। यहाँ पर इट्स जो है ये, इसके हम देख रहे हैं इट है और इट के बाद एपोस्ट्रोफी है और फिर एस है, तो ये इट इज़ है, इट इज़। तो यहाँ पर ये इट इज़ है, आई जो है इसको ओमिट कर दिया गया है, आई जो है इसको खारिज करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ की गई है, शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ की इट्स। तो इट हमारा प्रोनाउन है और एस जैसे मैंने आपको बताया एपोस्ट्रोफी एस ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड जो है फॉर्म है इज़ की। टू, अब टू यहाँ पर क्या है, ये मॉडिफाई कर रहा है कोल्ड को, इट्स टू कोल्ड। अब कोल्ड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और टू जो है ये हमारा एडवर्ब है। इट्स टू कोल्ड फॉर हमारा प्रपोजिशन है, फॉर प्लांट्स टू ग्रो, प्लांट्स हमारा नाउन है और टू जो है यहाँ पर हमारा वर्ब को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और ये बिल्कुल हमारा जो है टू इन्फिनेटिव है। टू ग्रो, अब ग्रो जो है ये हमारा वर्ब है और ग्रो, ग्रू, ग्रोन। अब ये ग्रो जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इट्स टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। इन द स्प्रिंग टाइम डेज गेट वार्म, इन द स्प्रिंग टाइम डेज गेट वार्म। अब यहाँ वो कह रहा है बहार के मौसम में दिन गर्म हो जाते हैं, तो बहार के मौसम में दिन जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इन द स्प्रिंग, अब इन जो है यहाँ पर जो इन है ये प्रपोजिशन है, ये टाइम के बारे में बता रहा है कि किस टाइम,
स्प्रिंग मौसम बहार में, इन द स्प्रिंग, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है और स्प्रिंग जो है नाउन है और ये हमें टाइम बता रहा है कि किस टाइम, स्प्रिंग मौसम बहार में, स्प्रिंग टाइम, टाइम जो है ये नाउन है, डेज नाउन है, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट यानी बिकम, वार्म, वार्म जो है एडजेक्टिव है क्योंकि ये डेज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, डेज को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे दिन, वार्म डेज, तो क्योंकि ये वार्म डेज डेज को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ये जो वार्म है ये एडजेक्टिव है। तो इन द स्प्रिंग टाइम डेज गेट वार्म, ऑन द प्लांट्स द न्यू बड्स फॉर्म। अब यहाँ पर भी हम देखें तो वार्म और फॉर्म राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ऑन जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, द जो है हमारा आर्टिकल है, प्लांट्स, अब प्लांट्स क्या है, प्लांट्स हमारे नाउन है, ऑन द प्लांट्स, द यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ऑन द प्लांट्स द न्यू, न्यू बड्स, बड्स जो है ये हमारा नाउन है और प्लूरल है और न्यू जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। और क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि बड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे बड्स, तो बता रहा है न्यू बड्स, तो ये न्यू बड्स, तो न्यू जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। फॉर्म, फॉर्म का मतलब है बनना, ये वर्ब है, तो ये वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है वर्ब। नेक्स्ट है जी, इन समर टाइम द डेज आर हॉट, इन समर टाइम द डेज आर हॉट। अब क्या बता रहे हैं, गर्मियों में, गर्मियों का जो वक्त होता है, गर्मियों के वक्त दिन गर्म होते हैं, गर्मियों के वक्त दिन जो है वो गर्म होते हैं। इन जो है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है और वैसे ये प्रपोजिशन है यहाँ पर। और समर जो है वो नाउन है क्योंकि वो हमें टाइम बता रहा है कि कौन से टाइम, समर टाइम, और टाइम हमारा नाउन है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, डेज हमारा जो है ये नाउन है, आर, ए आर ई, आर जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, हॉट एडजेक्टिव है, तो हॉट हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये हॉट हमें बता रहा है कि डेज कैसे होते हैं, तो डेज और हॉट, तो ये हॉट जो है ये डेज के बारे में हमें बता रहा है, नाउन के हवाले से बता रहा है कि नाउन कैसा है, तो नाउन हॉट है, तो ये एडजेक्टिव है। आइस कोल्ड ड्रिंक्स आई ड्रिंक अ लॉट, अब हॉट और अलॉट ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि बर्फ़ वाले ठंडे मशरूबात मैं बहुत पीता हूँ, तो यहाँ पर आइस कोल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, आइस कोल्ड, आइस और कोल्ड, कैसी आइस, कोल्ड आइस, आइस नाउन है और कोल्ड एडजेक्टिव है। ड्रिंक्स जो है वो नाउन है, आई प्रोनाउन है, आई ड्रिंक, ड्रिंक वर्ब है, ड्रिंक जो है वो वर्ब है और ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ड्रैंक है और थर्ड फॉर्म ड्रंक है, ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक, आई ड्रिंक। अच्छा जी, ये वर्ब है। आ जो है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है, आ जो है वो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है। लॉट, लॉट जो है ये हमारा नाउन है, अलॉट, इसको इकट्ठा पढ़ें तो अलॉट होता है ये, और ये इडियम है हमारा अलॉट, इडियोमेटिक फ्रेज है। अच्छा जी, वो ये हो गया हमारा आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड ड्रिंक्स आई ड्रिंक अ लॉट। ऑटम इज़ हेयर द एयर इज़ कूल, अब वो ऑटम के हवाले से बता रहा है कि ख़ज़ां कैसा है, और कहता है कि अब ख़ज़ां आ गई है, हवा ठंडी है, ऑटम इज़ हेयर द एयर इज़ कूल, ख़ज़ां आ गई है, हवा ठंडी है। तो यहाँ पर ऑटम जो है वो आपका जो है वो नाउन है, इज़ जो है लिंकिंग वर्ब है, हेयर, अगेन हेयर जो है वो किसी जगह को जाहिर कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, एयर नाउन है, इज़ लिंकिंग वर्ब है, कूल, कूल यहाँ पर एडजेक्टिव है, एयर इज़ कूल, क्योंकि ये जो कूल है ये एयर को डिस्क्राइब कर रहा है कि एयर कैसी है। तो एयर क्या है, एयर हमने देखा कि एयर नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब जो कर रहा है वो एडजेक्टिव है, और नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एयर को डिस्क्राइब कर रहा है कूल, तो कूल हमारा एडजेक्टिव है। तो कैसी हवा, वो कह रहा है जी कैसी हवा थी, ठंडी हवा,
तो ये उसने ऑटम को डिस्क्राइब किया है। डेज आर शॉर्ट, इट्स बैक टू स्कूल। ऊपर कूल था और अब स्कूल है। कूल और स्कूल ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। और अब कह रहा है दिन छोटे हैं, ये स्कूल वापस जाने का वक्त है। तो अब क्या बताया जा रहा है कि दिन छोटे हैं और ये वापस स्कूल जाने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं वर्ड्स का। डेज जो है वो नाउन है और सब्जेक्ट भी है। आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है। शॉर्ट एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि डेज और शॉर्ट, अब कौन शॉर्ट है? दिन छोटे होते हैं। जब मौसम ख़ज़ां होता है तो उसमें वो बता रहे हैं कि दिन छोटे हो जाते हैं। तो ये डेज को डिस्क्राइब कर रहा है, शॉर्ट लॉन्ग हो जाए, शॉर्ट हो जाए, जो ये डेज को डिस्क्राइब कर रहा है। चूँकि ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो शॉर्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है। इट जो है हमारा प्रोनाउन है। इट्स, तो यहाँ पर इट नहीं, यहाँ पर इट्स बैक टू स्कूल। अब यहाँ पर इट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ की। आई जो है यहाँ से ओमिट कर दिया गया है और आई की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा दिया गया है, एपोस्ट्रोफी एस। इट जो है वो कंप्लीट है, लेकिन इस जो है इसको शॉर्ट कर दिया गया है, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो रही है और वो एस एपोस्ट्रोफी एस है। इट्स बैक। अब बैक जो है यहाँ पर नाउन के तौर पे भी यूज़ हो रहा है और ये इसको हम एडवर्ब भी कह सकते हैं, इसको हम एडवर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि बैक का वैसे एडवर्ब है। और ये एडवर्ब इसलिए कि इसका मीनिंग दूसरे, अगर हम देखें, बैक का मतलब रिटर्न, यानी अब वापसी का टाइम आ गया। कौन सा टाइम आ गया? वापसी का। तो ये चूँकि वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, तो हम इसको एडवर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, इट्स बैक टू जो है हमारा प्रेपोजिशन है। इट्स बैक टू स्कूल और स्कूल हमारा नाउन है। तो हमने देखा कि इसमें हमारा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कहाँ कहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो हमने इसमें राइमिंग वर्ड्स भी देखे और इसमें हमने जो ग्रामर एनालिसिस है वो भी किया। और एक दफ़ा इसको पोइम को बिल्कुल पोइम की तरह एक दफ़ा इसको पढ़ते हैं, ताकि जो टीचर्स हैं वो भी स्टूडेंट्स को जो पोइम है इसको पोइम की तरह ही रिसाइट करना सिखाएं और स्टूडेंट्स भी उनके साथ इसको रिसाइट करें। तो चलें जी, चलते हैं और पोइम को एक दफ़ा रिसाइट करते हैं। ऑल अबाउट सीजन्स। Here we go round the year again to greet the different seasons. Winter time is time for snow. It's too cold for the plants to grow. In the springtime, days get warm. On the plants, the new buds form. In summertime, the days are hot. Ice cold drinks I drink a lot. Autumn is here. The air is cool. Days are short. It's back to school. तो ये हमारी पोएम थी और ये जी हमारे बिल्कुल सीजन्स के हवाले से थी। और इसका थीम यही था कि टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू द डिफरेंट सीजन्स। और डिफरेंट सीजन्स हमारे 4 थे जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है, जो हमारे सीजन्स हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। और उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी खासियत, उनकी अहमियत है कि हर मौसम की क्या अहमियत है, क्या खासियत है, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स हैं कि क्या असरात हैं जानदार पर, बेजान चीज़ों पर, तो क्या असरात होते हैं हर मौसम के। तो यहाँ पर मौसम, डिफरेंट जो मौसम है उनके बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उनके अंदर ये डेवलप करने की कोशिश की गई है अवेयरनेस और अप्रिसिएशन का जज्बा, कि उनको पता चले और फिर वो अप्रिशिएट भी कर सकें, तारीफ़ भी कर सकें किस चीज़ की, चेंजिंग सीजन्स की, कि ये जो बदलते मौसम है, अगर एक ही मौसम होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो डिफरेंट जो ये आपके सीजन्स हैं ये आपके डिफरेंट फीलिंग्स लेकर आते हैं। आपको मुख्तलिफ़ कपड़े आप पहनते हैं मुख्तलिफ़ सीज़न में, और यही इसकी खूबसूरती है।